नमस्ते दोस्तों, मैं विनय कुमार, विराज एजुकेशन हब की तरफ से मैं आज आप लोगों को फिजिक्स की क्लास दूंगा। और जो फिजिक्स की क्लास है, आज हम क्लास 9th का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो क्लास 9th का जो सब्जेक्ट हमारा है फिजिक्स, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है, आज हम उसी को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आज हम उसी पहले चैप्टर को, गति चैप्टर को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है मोशन और गति है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहले हमारा क्या है, मोशन, ठीक, यानी गति। क्या है स्टूडेंट्स, गति यानी मोशन। ये स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर से। तो मोशन चैप्टर हमारा गति, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे कि गति क्या होता है। और गति के साथ साथ में इसमें जो जो टॉपिक है, जो जो भी हेडिंग है, उसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि आपका जो गति होता है वो क्या होता है। और गति के बारे में हम अच्छे से इसकी एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, और फिर कुछ चीजें इसके जो टर्म्स हैं उसको हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम गति के बारे में बताएं तो जो गति होता है, जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई एक बिंदु है, और इस बिंदु से के सापेक्ष में अगर कोई एक कार है, यह कार क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो इस बिंदु के सापेक्ष में हम देखेंगे कि यह कार क्या कर रही है, आगे की तरफ विस्थापित होती चली जा रही है। यह क्या हो रहा है, कुछ दूरी तय कर रहा है। क्या तय कर रहा है स्टूडेंट्स, दूरी तय कर रहा है ना। यहाँ पे बातें समझ रहे हो, दूरी तय कर रहा है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर क्या हो रहा है, यह विस्थापित हो रहा है। लेकिन किसके सापेक्ष में विस्थापित हो रहा है, एक आपका बिंदु है, इस बिंदु के सापेक्ष में क्या होता है, विस्थापित होता है। जिसे मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु, या फिर इसी को कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेफरेंस पॉइंट भी इसे कहा जाता है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम समझते हैं कि गति की परिभाषा एक बार जरा देखते हैं, गति की परिभाषा क्या होता है। जब कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो वह वस्तु का क्या कहलाता है, गति कहलाती है। वो वस्तु कौन सी अवस्था में कहलाती है, गति अवस्था में कहलाती है। वैसे तो अगर हम अवस्था की बात करें तो अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली अवस्था हमारा होता है क्या, विरामावस्था, और दूसरी अवस्था होती है गति अवस्था, है ना। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें गति अवस्था, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति का परिवर्तन समय के साथ करे, किसी क्या हो जाए स्टूडेंट्स, किसी रेफरेंस पॉइंट के, किसी मूल बिंदु के सापेक्ष करता है, तो यह क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, आपका गति कहलाता है, ठीक है। और अगर विरामावस्था क्या होता है, विरामावस्था ये होता है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में, मतलब क्या होता है कि वस्तु रुकी रहेगी। जब कोई वस्तु क्या होगा, अब समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन न करता हो, यानी अपने किसी बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष वो परिवर्तन ही न करता हो, तो ये क्या कहलाता है कि अपनी स्थिति में परिवर्तन न करता हो, एक ही समय पे रुका रहे, एक ही समय पे खड़ा रहे। समय पे खड़ा रहे मतलब क्या है कि वो समय चलता जा रहा है और वस्तु अपनी जगह पे रुका हुआ है, तो यह अवस्था क्या कहलाती है, विरामावस्था कहलाती है, ठीक है ना। तो चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे किसकी, गति की। फिर इसके बाद गति के साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि गति के प्रकार क्या कितने होते हैं। फिर इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो होता है, जैसे दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, और सारी चीजें यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गति की परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए गति की परिभाषा क्या होता है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है किसी बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है। किसी बिंदु के सापेक्ष, तो यह अवस्था गति अवस्था कहलाती है ना स्टूडेंट्स। यहां पे क्या होगा कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में क्या करता हो, परिवर्तन करता हो, और क्या होगा, किसी बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता हो, तो यह अवस्था ही उसकी क्या कहलाती है, गति अवस्था कहलाती है, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ रही है। तो चलिए अब आगे देखिए, यहां पे हम बात करेंगे क्या, कि गति के प्रकार। जो गति के प्रकार की अगर हम बात करते हैं, तो जो गति के प्रकार होता है, इसमें देखा जाता है कि जैसे सरल रेखीय गति हो गया, ऋजु रेखीय गति, सरल रेखीय या ऋजु रेखीय गति हो गया। फिर इसके बाद आपका क्या होता है, स्थानांतरीय गति हो जाता है।
और आपका क्या हो जाता है कि यहाँ पर आपका ये होता है दोलन या क्या होता है कि कंपनी की गति होता है, इसके बाद घूर्णन या वृत्ताकार गति होता है ना। तो इस प्रकार से गति के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि गति के प्रकार कितना होता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं गति के प्रकार की घड़ी पर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, गति के प्रकार के बारे में। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें तो गति के प्रकार की बात हम यहाँ पे करेंगे। गति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। ठीक है ना, गति के प्रकार टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो गति का जो प्रकार होता है, पहला प्रकार क्या है बच्चा, आपका स्थानांतरित या सरल रेखीय गति, रेखीय गति। ठीक, दूसरा होता है आपका क्या, वृत्तीय या घूर्णन गति, वृत्तीय या घूर्णन गति। और तीसरा होता है आपका दोलन या काल्पनिक गति, दोलन या काल्पनिक गति। और एक होता है स्टूडेंट्स, गति के प्रकार की अगर हम बात करें तो जो होता है गति का जो प्रकार होता है, इसमें हम देखते हैं एक होता है आपका जिसे कहा जाता है आपका समय अंतराल के साथ में, समय के साथ में गति देखा जाता है। तो जब समय के साथ में गति देखा जाता है तो इसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। समय के सापेक्ष अगर गति देखते हैं तो वो होता है आपका क्या कहते हैं इसको, आपका नियमित और अनियमित। क्या करता है, एक चीज याद नहीं है ये, वो चीजें क्या कहते हैं आपका समांतर और असमांतर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हम पहले तीनों। तो पहला हमारा क्या है, स्थानांतरी या सरल रेखीय गति। दूसरा हमारा है वृत्तीय या घूर्णन गति। तीसरा हमारा क्या है, दोलन या काल्पनिक गति। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक एक के बारे में डिफाइन करेंगे, समझाएंगे आपको, और फिर हम आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। ठीक, चलिए तो सबसे पहले आपका क्या आता है, स्थानांतरी या सरल रेखीय गति। ठीक, तो स्थानांतरी या सरल रेखीय गति के बारे में हम करते हैं सबसे पहले। अब जब यहाँ पे हम बात करें सरल रेखी या फिर सीधी गति के उदाहरण देखते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई एक आपके घर में रस्सी बंधी होगी, उस रस्सी पर अगर कोई चूहा दौड़ रहा है तो वह क्या हो जाएगा, सरल रेखी गति हो जाता है। ठीक है ना। अब जैसे क्या हो गया आपका स्थानांतरी का मतलब क्या हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा हो समय के साथ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर समय के साथ जाता है तो यह क्या कहलाता है, स्थानांतरी गति कहलाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर, इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी परिभाषा लिखते हैं स्थानांतरीय गति का। तो सबसे पहले किसके बारे में समझेंगे, स्थानांतरीय गति के बारे में। तो देखना स्टूडेंट, स्थानांतरीय गति क्या होता है, जब जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता हो तो उसे स्थानांतरीय गति कहते हैं, स्थानांतरीय गति कहते हैं। ठीक, अब हम बात करें रेखीय गति की। दूसरा क्या हो जाएगा इसी में ही, दूसरा हमारा क्या है, रेखीय गति, रेखीय गति, है ना। ठीक, रेखीय गति के बारे में पढ़ते हैं। तो रेखीय गति क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गति करता हो, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर समय के सापेक्ष गति करता हो, समय के सापेक्ष गति करता हो तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। इसका उदाहरण देख ले भाई, उदाहरण क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया स्थानांतरित गति का। अभी मान लो आप कहां पर हो, ठीक, अभी मान लो कि आप अपने घर पर हो और आपको कहां जाना है, अपने ननिहाल जाना है ना। तो अगर ननिहाल जाना है तो आपको क्या करना होगा, आप जैसे अपने घर पे हो और मम्मी से बोलते हो मम्मी मुझे ननिहाल जाना, तो आप क्या करते हो, तुरंत जो है कि अपने ननिहाल फोन कर देते हो, मैं आ जा रहा हूं। तो आप क्या होते हो, कुछ टाइम देखा गया कि आप अपने घर पर थे,
फिर कुछ समय के बाद आप कहां पहुंच जाते हो, अपने ननिहाल पहुंच जाते हो, यानी अपने स्थान में क्या करते हो, परिवर्तन करते हो। तो इसमें तो समय तो लगा ही होगा ना, तो समय के सापेक्ष इसीलिए बोला जाता है। तो समय के सापेक्ष आप अपने स्थिति में परिवर्तन किए, घर से कहां पहुंच गए, ननिहाल पहुंच गए। स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, स्थानांतरीय गति कहा जाता है। अब अगर हम बात करें सरल रेखीय गति की, तो रेखीय गति या सरल रेखीय गति का अगर हम बात करें तो जैसे क्या होता है, आप लोग देखते होंगे, अभी मैंने एग्जांपल बताया कि क्या होता है, आपके घर में कोई रस्सी बंधा होगा तो उस पर अगर चूहा दौड़ रहा है या फिर चींटी दौड़ रही है, तो वह कौन सी गति कहलाती है, वह गति आपकी कहलाती है आपका रेखीय गति, सरल रेखीय गति कहलाता है। फिर इसके बाद आपका आगे आता है, आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि फिर यहाँ पे आपका स्थानांतरी का एक उदाहरण, सरल रेखी का एक उदाहरण हो सकता है, जैसे ट्रेन की पटरियां देखा होगा एकदम सीधी होती है, अगर उस पर ट्रेन दौड़ रही है तो वह कौन सी गति कहलाती है, वह आपका सरल रेखीय गति कहलाती है। उदाहरण समझ में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मैंने उदाहरण से भी कुछ चीजें समझाया। तो चलिए अब हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं। दूसरा टाइप क्या है आपका, वृत्तीय या घूर्णन गति। इसमें मजा आएगा थोड़ा सा आपको, है ना। वृत्तीय तथा घूर्णन गति जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको मजा आएगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले तो परिभाषा लिख लेंगे, फिर इसके बाद हम बात करेंगे। तो आपका क्या होता है, वृत्तीय गति या सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, ठीक, वृत्तीय गति या सरल रेखीय गति। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वृत्तीय गति की बात करेंगे। अगर देखें वृत्तीय गति क्या होता है, वृत्तीय गति का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मान करके उसके चारों तरफ गति कर रहा हो, है ना। जैसे क्या होता है कि आपका जो पृथ्वी, वो पृथ्वी क्या करता है स्टूडेंट्स, सूर्य को केंद्र मान करके सूर्य के चारों तरफ क्या करता है, गति करता है। तो यह गति क्या कहलाती है, आपकी वृत्तीय गति कहलाता है ना, ठीक। और जैसे क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पर ढेर सारी चीजें हो सकती है भाई। जैसे क्या होता है कि साइकिल होता है, साइकिल का व्हील जो है कि घूमता है ना। साइकिल का व्हील कैसे घूमता है स्टूडेंट्स, वो एक धुरी पर टिका होता है और उसके चारों तरफ क्या करता रहता है, घूमता रहता है। तो यह गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक ना। तो आइए हम यहाँ पे करते हैं आगे, इसी परिभाषा लिखते हैं। जब कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ गति करता है, तो यह गति वृत्तीय गति कहलाता है। तो यह गति वृत्तीय गति कहलाता है, ठीक। अब हम बात करें घूर्णन गति की, वृत्तीय तथा घूर्णन गति, ठीक। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, घूर्णन गति। चलो भाई, अब हम घूर्णन गति के बारे में समझते हैं कि घूर्णन गति क्या होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में हम लोग क्या करते हैं, जब खेलते हैं लट्टू वाला गेम, है ना, लकड़ी का बना होता है जिसमें रस्सी लपेट कर कैसे फेंकते थे और फिर खींच लेते थे, तो लट्टू जो है गोल गोल घूमने लगता था, है ना। वह एक ही जगह पर खड़ा होकर के घूमता है। तो यह कौन सी गति कहलाती है, यह कहलाती है घूर्णन गति। बातें समझ में आ रहा है, वह कौन सी गति कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। जैसे आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। एक तो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये बातें समझ में आ रही है। सूर्य के चारों तरफ जो घूमेगी तो कौन सी गति कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। एक क्या होता है स्टूडेंट्स कि वह खुद अपने धुरी पर घूमती है, अपने स्थान पर घूमती है। जब अपने धुरी पर घूमेगी, अपने स्थान पर, अपने एक्सिस पर घूमेगी, अपने अक्ष पर घूमेगी, तो यह गति क्या कहलाती है आपका, यह कहलाएगा यह गति आपकी कहलाती है घूर्णन गति कहलाती है। बातें समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा तो बताऊंगा, फिर से देखो जरा, समझो, पहले परिभाषा लिख लो फिर देखो। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, घूर्णन गति क्या होती है। घूर्णन गति में आपका होता है जब कोई वस्तु अपने अक्ष के सापेक्ष किसी धुरी पर घूमता है तो यह गति घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन गति कहलाती है। देखो भाई, जब आपका पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ इस तरह से घूमता है, वृत्तीय गति करता है, तब आपके वर्ष बीतते हैं। बात समझ में आ रही, एक चक्कर पूरा वह एक साल में, एक वर्ष में कंप्लीट करता है। और जब पृथ्वी अपने ही स्थान पर खड़ी होकर के घूमती है तो उसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं,
24 घंटे में वह पूरा एक चक्कर लगाता है। तो दिन और रात होते हैं घूर्णन की वजह से, और जब पूरा वर्ष बीतता है वह किसकी वजह से बीतता है, वह आपका वृत्तिगत की वजह से बीतता है ना। तो यहाँ पे ये उदाहरण तो ये हो जाएगा, पृथ्वी की गति हो जाएगी। और चलो एक मजाकिया स्टाइल में आप लोगों को मैं बताता हूं इसमें कि आपका वृत्ति और घूर्णन गति का क्या होता है। जैसे मान लो कि आपके किसी फ्रेंड का शादी हो गया है ना, कौन है, मान लो कोई भी नाम रख लो, मान लो अंशु के फ्रेंड का क्या हो गया है, शादी हो गया है। तो अंशु के जो फ्रेंड हैं उनका नाम है हर्ष, उनकी हो गई है शादी, ठीक है, उनकी हो गई है शादी। तो चलो हम यहां पर देखते हैं, जैसे मान लो कि हर्ष की क्या हो गई है, शादी हो गई है, ये भैया हर्ष, और हर्ष की शादी हो जाएगी तो हर्ष की वाइफ भी तो होगी, है ना, हर्ष की वाइफ होगी। अब जो ये हर्ष की वाइफ है, एक बार क्या होता है कि जो हर्ष के फ्रेंड है, जैसे हो गए अंशु हो गए, है ना, जैसे क्या हो गया, आपके अंश हो गए, ठीक, आपके विहान हो गए, ये सब लोग क्या हैं, ये आपके सब फ्रेंड हैं, किसके, हर्ष के फ्रेंड हैं ये सब, ठीक है ना। तो और एक और फ्रेंड मान लो सौरभ हैं, ढेर सारे फ्रेंड हैं भाई इनके, इस तरह से किसके दोस्त हैं, ये हर्ष के दोस्त हैं। तो होता क्या है कि ये लोग, ये हर्ष जो है अपनी वाइफ को लेकर के कहां जाते हैं, एक पार्टी में जाते हैं ना, एक पार्टी में जाते हैं, और उसी पार्टी में ये इनके फ्रेंड, इनके दोस्त भी आए हुए होते हैं। तब यहां पर देखो भाई, यहां पर जो है कि उनकी वाइफ है, हर्ष की वाइफ है, ये हर्ष की वाइफ यहां पर खड़ी हुई है, ठीक। अब जब हर्ष की वाइफ यहां पर खड़ी रहती है तो इनके जो फ्रेंड हैं, जैसे अंशु हो गए, अंश हो गए, विहान हो गए, सौरभ हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके चारों तरफ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या करने लगते हैं, इनसे हंसी मजाक बातचीत करते हैं और इनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक। अब इनको क्या लगता है, इनको, इनकी वाइफ को लगता है कि अरे मैं तो बड़ी सुंदर हूं, बड़ी अच्छी लग रही हूं, इसलिए इनके दोस्त हमसे हंसी मजाक बातचीत कर रहे हैं। तो ये अपने ही जगह पर क्या करने लगती हैं, घूमने लगती हैं, ठीक है ना, खुशी के मारी घूमने लगती हैं, अपनी ही जगह पर घूमने लगती हैं। तो यह भी क्या करती हैं, अपने एक अक्ष के चारों तरफ क्या करने लगते हैं, अक्ष पर क्या करने लगती है, घूमने लगती हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो इनके फ्रेंड थे वो कौन सी गति कर रहे थे, वृत्तीय गति कर रहे थे। खुशी के मारी जो इनकी वाइफ है हर्ष की, वह क्या करती हैं भैया, खुशी के मारी, सुखी की मारी नहीं, खुशी की मारी, खुशी के बारे ये क्या करती हैं, अपनी ही जगह पर घूमने लगती हैं। तो यह कौन सी गति कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। बोलो भाई, मजा आया, समझ में आया ना, ठीक। तो ये चीजें होती है, घूर्णन गति और वृत्तीय गति की बात होती है। अब हम यहां पर बात करें किसके बारे में, हम यहां पर बात करते हैं आपका, हाँ, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे आपका दोलन या काल्पनिक गति के बारे में, दोलन या काल्पनिक गति के बारे में, काल्पनिक गति के बारे में हम बात करेंगे। दोलन या काल्पनिक गति के बारे में हम बात करते हैं। तो दोलन या काल्पनिक गति के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक आपका आप लोगों ने देखा होगा झूला, है ना भाई, झूला देखा होगा, झूले पर ऐसे बैठ जाते हो, वो क्या करता है, इधर उधर क्या करता रहता है, घूमता रहता है। तो किसी बिंदु के किसी अक्ष के सापेक्ष ये क्या करता है, इधर उधर घूमता रहता है बड़े आयाम में। तो यह कौन सी गति कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। काल्पनिक गति क्या हो गया, काल्पनिक गति में जैसे आप लोगों के छत पे क्या लगा होगा, सरिया लगा होगा ना, आप लोगों के छत पे क्या लगा होगा, सरिया लगा होगा। उस सरिया को जाकर कैसे खींचे छोड़ दो तो देखो कैसे हिलने लगता है। तो वह कौन सी गति कहलाती है, वह कंपन करने लगता है, वो कहलाता है काल्पनिक गति कहलाता है, ठीक है, बातें समझ में आ रही। और आपकी मोबाइल वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन वही है काल्पनिक, जो वाइब्रेट करता है, धीरे धीरे हिलता रहता है। इसका एग्जांपल अगर आप लोगों को देखना हो तो एक स्पीकर ले लो, स्पीकर, उस स्पीकर के ऊपर कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़े रख दो और स्पीकर को बजाना शुरू करो, तो देखोगे वह कागज के टुकड़े क्या करने लगेंगे, जंप करने लगेंगे, उछलने लगेंगे। तो वह कौन सी गति में आ जाते हैं, वाइब्रेशन, मोशन में आ जाते हैं, यानी वह क्या करने लगते हैं, काल्पनिक गति करने लगते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसकी क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले किसकी परिभाषा लिखेंगे, दोलन गति की परिभाषा लिखते हैं। आइए, दोलन गति या फिर काल्पनिक गति, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, दोलन गति की बात करेंगे, दोलन गति, ठीक है। तो दोलन गति में क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी बिंदु के इधर उधर बड़े आयाम में गति करता है तो उसे दोलन गति कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, ठीक है।
बातें समझ में आ रही हैं? अब हम दूसरी बात करेंगे यहाँ पर क्या, हम दूसरी बात करेंगे यहाँ पर आपका काल्पनिक गति का। काल्पनिक गति, काल्पनिक गति क्या होता है? काल्पनिक गति वो होता है स्टूडेंट्स जब कोई वस्तु, बस यहाँ पे क्या रहेगा, जो बड़ा आयाम है उस बड़े आयाम को हम क्या कहेंगे, छोटे आयाम में गति करता है, बस यही चीजें होता है। तो क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु किसी बिंदु, भाई यहाँ पे किसी लिखना चाहिए था, हाँ, जब कोई वस्तु किसी बिंदु के इधर उधर छोटे आयाम में, जो बड़ा आयाम था क्या हो जाएगा, छोटे आयाम, यानी छोटा आयाम, छोटे आयाम में गति करता है तो उसे काल्पनिक गति कहते हैं, उसे काल्पनिक गति कहते हैं, है ना विद्यार्थी स्टूडेंट, बातें समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो होता क्या है, देखो भाई एक बार फिर से समझ लो, काल्पनिक गति और दोलन गति। दोलन गति में क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु एक क्या करे, बड़े आयाम में गति करे, किसी वस्तु के इधर उधर, आप देख रहे हो ना, ये एक बिंदु है, इस बिंदु के इधर उधर गति करता है, जैसे झूला होता है, करता है कि नहीं करता, घड़ी का पेंडुलम होता है, इस तरह से करता है कि नहीं करता है, तो यह गति कौन सी कहलाती है, यह गति आपकी कहलाएगी दोलन गति। लेकिन जब कोई वस्तु किसी बिंदु के इधर उधर गति करे लेकिन छोटे आयाम में, इस तरह से यानी इस तरह से वाइब्रेट करे, तो वह गति क्या कहलाती है, काल्पनिक गति कहलाती है। बस दोनों में अंतर एक ही है, वो दोलन गति में क्या होता है, बड़े आयाम में करती है, और काल्पनिक गति में क्या होता है, वह छोटे आयाम में गति करती है ना। बातें समझ में आई? तो आज इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, कल इसके बारे में और सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, गति के बारे में ही कल पढ़ेंगे हम लोग, फिर इसके बाद दूरी और विस्थापन की तरफ चलेंगे, है ना। तो बताइए कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।